साध संगत जी, धन निरंकार जी। विषय: वास्तव में हम किस बंधन से बंधे हैं। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों की अत्यंत प्रेरणादायक वाणी के आधार पर मनन करेंगे कि मनुष्य का वास्तविक बंधन क्या है, यह बंधन दिखाई क्यों नहीं देता और पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान हमें इससे मुक्त होने की दिशा कैसे दिखाता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। साध संगत जी, यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है, तो अधिकांश लोग कहेंगे परिवार, धन, जिम्मेदारियां या परिस्थितियां। कई लोग यह भी कहते हैं कि समय ने हमें बांध रखा है, काम ने हमें बांध रखा है या जीवन की समस्याओं ने हमें बांध रखा है। लेकिन क्या वास्तव में यही बंधन है? यदि ऐसा होता तो जिन लोगों के पास धन नहीं है वे सबसे अधिक मुक्त होते, जिनके पास परिवार नहीं है वे सबसे अधिक शांत होते और जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है वे सबसे अधिक आनंद में रहते। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कई बार एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी भीतर से शांत होता है, जबकि हर सुविधा से संपन्न व्यक्ति भी बेचैन रहता है। इसका अर्थ है कि बंधन बाहर नहीं कहीं और है। महापुरुष इसी गहरे सत्य की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य को संसार नहीं बांधता, बल्कि संसार के प्रति उसकी आसक्ति बांधती है। वस्तु में बंधन नहीं है, लेकिन यदि मन यह मान ले कि इन्हीं के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है, तो वही वस्तु बंधन बन जाती है। वही वस्तु बंधन बन जाती है। साध संगत जी, यहीं से ब्रह्म ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। पूर्ण सद्गुरु हमें संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे यह भी नहीं कहते कि परिवार या जिम्मेदारियों से दूर भाग जाओ, बल्कि वे जीवन जीने की सही दृष्टि देते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में रहो, अपने सभी कर्तव्य निभाओ, प्रेम से निभाओ, ईमानदारी से निभाओ, लेकिन अपने मन को किसी भी चीज़ों का गुलाम मत बनने दो। यही अंतर है कर्तव्य निभाने और बंधन में जीवन जीने के बीच। महापुरुष आगे संकेत करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहरी बंधनों को देख लेता है, लेकिन भीतर के बंधनों को पहचान नहीं पाता। अहंकार दिखाई नहीं देता, मोह दिखाई नहीं देता, अपेक्षाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन यही मन को सबसे अधिक बांधती है। कभी हम अपने विचारों से बंध जाते हैं, कभी अपनी पहचान से, कभी अपनी प्रशंसा से, और कभी इस इच्छा से कि लोग हमारे अनुसार ही चले। धीरे धीरे यही बंधन हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। साध संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष केवल बाहरी आचरण बदलने की बात नहीं करते, वे मन की दिशा बदलने की बात करते हैं। जब तक मन नहीं बदलता, तब तक परिस्थितियां बदलने से भी अस्थायी शांति नहीं मिलती। आज यदि एक इच्छा पूरी हो जाए, तो कल दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। आज यदि एक चिंता समाप्त हो जाए, तो कल कोई नई चिंता सामने आ जाती है।
इसलिए समस्या संसार में नहीं बल्कि उस सोच में है जो हर समय किसी न किसी सहारे को पकड़कर जीना चाहती है। पूर्ण सद्गुरु इसी पकड़ को धीरे धीरे ढीला करना सिखाते हैं। वे हमें यह अनुभव कराते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं बल्कि वही एक निराकार प्रभु है जो हर क्षण हमारे साथ है। जब यह अनुभव भीतर उतरने लगता है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कर्तव्य वही रहते हैं, परिवार वही रहता है, काम वही रहता है, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है और जब दृष्टि बदलती है तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था परमात्मा का दिया हुआ अवसर दिखाई देने लगता है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। साध संगत जी, महापुरुष हमें केवल यह नहीं बताते कि बंधन क्या है बल्कि यह भी बताते हैं कि यह बंधन इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य जीवन भर इसके साथ जीता रहता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता, इसका आभास भी नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन क्या केवल परिस्थितियां बदलने से मन बदल जाता है? यदि मन पहले जैसा ही रहे तो नई परिस्थितियां भी वही बेचैनी, वही असंतोष और वही अपेक्षाएं फिर सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि महापुरुष मन के परिवर्तन पर सबसे अधिक बल देते हैं। साध संगत जी, एक और बंधन है जिसे हम सामान्यतः गुण समझ लेते हैं। वह है मैं का भाव। जब मनुष्य हर कार्य में स्वयं को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने लगता है तब धीरे धीरे उसका मन उसी मैं के चारों ओर घूमने लगता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई उसकी बात न माने तो वह दुखी हो जाता है, यदि कोई उससे आगे निकल जाए तो तुलना शुरू हो जाती है और यदि कोई उसकी आलोचना कर दे तो मन अशांत हो जाता है। सोचिए, यदि हमारा सुख और दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो तो क्या यह स्वतंत्रता है या यह भी एक बंधन है? महापुरुष हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ मैं बड़ा होता है वहाँ निराकार का अनुभव छोटा हो जाता है और जहाँ निराकार का अनुभव गहरा होता है वहाँ मैं अपने आप छोटा लगने लगता है। साध संगत जी, इसी प्रकार एक और बंधन है अपेक्षा। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमारा सम्मान करे, हमारे अनुसार चले, हमारे किए हुए कार्यों की सराहना करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में शिकायत जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे शिकायत असंतोष का रूप ले लेती है और असंतोष शांति को हमसे दूर कर देता है। महापुरुष हमें यह नहीं सिखाते कि प्रेम मत करो, वे यह सिखाते हैं कि प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के साथ नहीं, सेवा करो लेकिन बदले की भावना से नहीं, कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार के साथ नहीं। यही आध्यात्मिक जीवन की
सुंदरता है। साध संगत जी, जब पूर्ण सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं तब केवल यह नहीं बताते कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि वही परमात्मा सब में है तो फिर मेरे मन में भेदभाव क्यों है। यदि वही एक प्रकाश सब में है तो फिर मैं किसी को छोटा और किसी को बड़ा क्यों मानूं। यही विचार धीरे धीरे हमारे व्यवहार को बदलना शुरू करता है। तब सेवा प्रदर्शन नहीं रहती, नम्रता कमजोरी नहीं लगती और क्षमा हार नहीं लगती, बल्कि ये सब ब्रह्म ज्ञान के स्वाभाविक फल बन जाते हैं। साध संगत जी, महापुरुष संकेत करते हैं कि सबसे कठिन कार्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। दूसरों की कमियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर छिपे बंधनों को पहचानना साहस का काम है। जब मनुष्य ईमानदारी से स्वयं को देखना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि जिन बातों के लिए वह दूसरों को दोष देता था उसमें से बहुत सी बातें उसके अपने मन से ही जन्म ले रही थी। यहीं से परिवर्तन आरंभ होता है और यही परिवर्तन मुक्ति की ओर पहला कदम जाता है। क्योंकि वास्तविक मुक्ति किसी स्थान पर जाने से नहीं बल्कि सोच बदलने से आरंभ होती है। पूर्ण सद्गुरु इसी परिवर्तन का मार्ग दिखाते हैं। वे हमारे हाथ से संसार नहीं छीनते, वे केवल हमारे मन से बंधन छीन लेते हैं। और जब मन का बंधन टूटने लगता है तब वही जीवन पहले से अधिक हल्का, शांत और आनंदमय अनुभव होने लगता है। साध संगत जी, जब महापुरुष बंधनों की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य हमें निराश करना नहीं होता। उनका उद्देश्य हमें यह बताना होता है कि जिस बंधन को हम जीवन का स्वभाव समझ बैठे हैं उससे मुक्ति होना भी संभव है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह मुक्ति कैसे मिले। क्या केवल अच्छे कर्म कर लेने से, क्या केवल धार्मिक परंपराएं निभाने से, या केवल शास्त्र पढ़ लेने से। महापुरुष बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं कि जब तक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप और उस निराकार प्रभु की पहचान नहीं होती तब तक उसके भीतर का बंधन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए पूर्ण सद्गुरु का जीवन में आना सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। साध संगत जी, पूर्ण सद्गुरु हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, वे हमें संसार के बीच रहकर भी भीतर से स्वतंत्र होना सिखाते हैं। वे हमें यह अनुभव कराते हैं कि जिस परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं वह तो पहले से ही हमारे भीतर और प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जब यह अनुभव दृढ़ होने लगता है तब जीवन का केंद्र बदल जाता है। पहले हमारा भरोसा वस्तुओं पर था, फिर लोगों पर हो गया, फिर परिस्थितियों पर, लेकिन अब विश्वास निराकार पर टिकने लगता है। और जहां विश्वास निराकार पर टिक जाता है वहां भय धीरे धीरे कम होने लगता है। साध संगत जी, बंधन समाप्त होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां कभी नहीं आएगी।
कठिनाइयाँ पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी। अंतर केवल इतना होता है कि पहले हम परिस्थितियों के सहारे जीते थे, अब निराकार के विश्वास के सहारे जीते हैं। पहले छोटी सी बात मन को विचलित कर देती थी, अब वही परिस्थिति हमें आत्मचिंतन का अवसर देने लगती है। पहले हर सफलता का श्रेय स्वयं को देते थे, अब हर सफलता में निराकार की कृपा दिखाई देने लगती है। यही ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव है। साध संगत जी, महापुरुष हमें यह भी प्रेरणा देते हैं कि यदि हम सचमुच बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन स्वयं को परखना होगा। आज मेरे मन में किस बात का अहंकार आया, किस बात ने मुझे बेचैन किया, मैं किस अपेक्षा के कारण दुखी हुआ, और क्या मैं हर व्यक्ति में उसी एक परमात्मा का प्रकाश देख पा रहा हूँ? ये प्रश्न किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। जब मनुष्य ईमानदारी से इन प्रश्नों पर विचार करता है, तभी ज्ञान धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरने लगता है। यही वास्तविक साधना है। साध संगत जी, महापुरुष का संदेश यही है कि संसार में रहना कोई बंधन नहीं है। बंधन तब बनता है जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या अहंकार को अपना अंतिम सहारा मान लेता है, और मुक्ति तब प्रारंभ होती है जब पूर्ण सतगुरु के ज्ञान से यह अनुभव हो जाता है कि मेरा वास्तविक सहारा केवल यही एक निराकार प्रभु है। तब सेवा सहज हो जाती है, नम्रता स्वभाव बन जाता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता, और जीवन धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ने लगता है जिसकी खोज मनुष्य वर्षों से बाहर करता रहा था। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं अपने वास्तविक बंधनों को पहचानने का प्रयास करता हूँ या केवल परिस्थितियों को ही दोष देता हूँ? क्या मेरा मन किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रशंसा पर अत्यधिक निर्भर हो गया है? क्या ब्रह्म ज्ञान ने मेरे व्यवहार को बदला है या वह केवल शून्य तक ही सीमित है? क्या मैं हर परिस्थिति में निराकार को अपना सबसे बड़ा सहारा मानता हूँ? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से मनन करेंगे तो यह विचार केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा भी देगा। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।